गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अतनु। आज हम बात करेंगे जो लेटेस्ट डील हुआ है, उन्होंने एयरबस और बोइंग कंपनी के साथ डील किया है उस बारे में। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट इट्स दिस इज द बिगेस्ट डील इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ एनी डील दैट टुक प्लेस इन द एविएशन इंडस्ट्री। आज तक कभी भी एविएशन इंडस्ट्री में इतना बड़ा डील नहीं हुआ। इस डील के साथ साथ एग्जैक्टली इंडियन गवर्नमेंट, साथ ही साथ यूएस गवर्नमेंट, साथ ही साथ फ्रेंच गवर्नमेंट, हम लोग देख सकते हैं कि सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाई अप किया है। साथ ही साथ जो प्रोग्रेस हुआ है उस प्रोग्रेस में आज हम लोग बात करेंगे। तो डील में पहले एग्जैक्टली क्या हुआ है मैं पहले आपको बता दूं। एक बड़ा सा ऑर्डर प्लेस किया गया है एयर इंडिया की तरफ से, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया की तरफ से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ही साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप मतलब सबके सामने ये डिस्क्लोज किया है। 14 फ़रवरी को ये डिस्क्लोज किया गया है। इसमें बोला गया है 470 एयरक्राफ्ट प्लस 70 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर, जिसमें से एयरबस जो है वो आपका सप्लाई करेगा टोटल 250 एयरक्राफ्ट, जिसमें से एग्जैक्टली 210 A320 जो नैरो बॉडी होगा और साथ ही साथ 40 A350 जो कि वाइड बॉडी रेंज होगा। तो आप इंडिया का जो प्लानिंग है, इट्स नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक, दे आर ऑल्सो बाइंग द वाइड रेंज ऑफ मीन्स वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जो वो अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी ट्रैवल करें। तो बोइंग को जो मिला है एग्जैक्टली बोइंग विल सप्लाई 190 737 और मैक्स 20 पीस 787 ड्रीमलाइनर, 10 मिनी जंबो 777X, 20 B787 और 10 B777। इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में आते हैं तब हम लोग देखते हैं कि एयर इंडिया हो या कोई भी एयरक्राफ्ट हो, दे आर प्रोवाइडिंग द मोस्ट लग्जरियस प्लेन। और इस रेंज में अगर हम लोग देखें तो हम लोग को पता ही चल जाता है कि जो एयरक्राफ्ट ऑर्डर हुआ है, तो एयर इंडिया इज प्लानिंग कि हम लोग नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट में हम लोग मतलब आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्रीमेंट भी हुआ है रोल्स रॉय के साथ, साथ ही साथ CFM इंटरनेशनल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिस एग्रीमेंट में अंदर एग्जैक्टली जो मेंटेनेंस है सारा प्लेन मतलब सारा एयरक्राफ्ट का, वो मेंटेनेंस जो है वो इंडिया में ही प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो ऑर्डर प्लेस किया गया है इसका टोटल वैल्यूएशन है $110 बिलियन। दैट्स अ बिगेस्ट डील ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल नाउ इन एविएशन सेक्टर, जो कि इंडिया को हर कंट्री के सामने एक प्रेस्टिजियस प्लेस में ला देता है। जो प्लेन आपको मैंने बोला कि जो ऑर्डर टोटल प्लेस हुआ है बोइंग और एयरबस की तरफ से, एयरबस में कंफर्म किया कि होपफुली दिस ईयर 2020 के जुलाई के एंड से शायद दे विल स्टार्ट द डिलीवरिंग, बट मीन्स डिलीवर द एयरक्राफ्ट वन बाई वन। रिमेनिंग राइट नाउ बोइंग ने कोई कंफर्म नहीं किया है कब से इंडिया में डिलीवर स्टार्ट होगा ये एयरक्राफ्ट। एयरबस और बोइंग जो दो कंपनी है ये मेनली एयरक्राफ्ट बनाते हैं, साथ ही साथ ये मिलिट्री और सिविल और सैटेलाइट का जो मेनली इन लोग का प्रोडक्शन है। दीज आर द कंपनीज, दे आर द बिगेस्ट, दे आर द जायंट ये टू मैन्युफैक्चर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। बोइंग एक और कंपनी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में मेनली एयरक्राफ्ट बनाता है, बट नॉट ओनली दिस, बोइंग वाज ऑल्सो लास्ट 2019 में बोइंग का जो रिकॉर्ड है उसमें हम लोग अगर देखें तो स्पेस में जाने वाला कोई भी रॉकेट लॉन्चर्स दे ऑल्सो वर्क ऑन इट। बोइंग एक ऐसा कंपनी है जो विलियम ई बोइंग ने इस्टेब्लिश किया था 2016 में इस्टेब्लिश किया था यूएस के अंदर, और सियाटल में इसका हेड ऑफिस है। कंपनी आज भी कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ा है, एयरक्राफ्ट रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग दैट इंक्लूड्स द मिलिट्री एंड ऑल्सो द प्राइवेट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये कंपनी बहुत दिन से काम कर रहे हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग द लेटेस्ट क्वालिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, स्पेस रिलेटेड स्पेस में जाने के लिए जो भी रॉकेट रिलेटेड ईच एंड एवरी एविएशन रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, दे आर कम्प्लीटली वर्किंग एंड दे आर डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज भी अगर हम लोग ये एयरबस और बोइंग कंपनी को देखें तो दुनिया में ऐसा कोई और कंपनी नहीं है जो इस हिसाब से ग्रो किया है इन कंपेयर टू एविएशन इंडस्ट्री एंड मेकिंग द एरोप्लेन्स और द एयरक्राफ्ट और एनी अदर गुड्स और प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी एयरबस और बोइंग कर रहे हैं। The best part of this is that not only they are manufacturing the product, ये लोग ऑलरेडी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो ऑर्डर प्लेस किया गया है ये एग्जैक्टली टाटा ग्रुप के तरफ से रिसेंटली लास्ट ईयर जो मार्च हुआ था एग्जैक्टली एयर इंडिया को जो टाटा ग्रुप ने फिर से
ले लिया था। तो टाटा ग्रुप अपना विजन शो कर रहा है टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ एयर इंडिया। उस हिसाब से जो विजन है टाटा ग्रुप का कि हम लोग पहले से ही हम लोग को मतलब हम लोगों के पास अपना जो एयर इंडिया है उसको इतनी तरह अच्छी तरह से हम लोग क्रिएट करें या फिर इतना अच्छा हम लोग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें कि आगे जाके हम लोग नॉट ओनली इंडिया में कहीं से भी कहीं का डोमेस्टिक कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल भी ऑल ओवर पार्ट इंडिया को कनेक्ट कर सके। तो आते हैं अभी फाइनेंस के बारे में कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। नॉर्मली ये पूछा ही जा सकता है कि टाटा जो ये इतना बड़ा स्टेप ले रहा है, इतना पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग देखे हैं कि एयर इंडिया को टेक ओवर करने के बाद इसका जो डेप्थ था लाइन राउंड अबाउट 15,300 करोड़ वो ऑलरेडी टाटा ने एब्जॉर्ब किया है। तो अभी जाके इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस, साथ ही साथ एयर इंडिया को इन फ्यूचर कम्प्लीटली ऑपरेट करना all over the world, so it's a big decision for Tata, but how it will place। अभी बात करते हैं कि इंडिया का जो ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक, उसमें इसका ज़रूरत था या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू IBEF 2000 आने वाले 10 साल के अंदर इंडिया का जो ट्रैफिक है, इंडिया अभी 7th पोजीशन में है, बट ये जो ट्रैफिक है इट विल बी द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट। जो बोइंग से है, दे उसका प्रेडिक्शन है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक ट्रैफिक है इट विल बी डबल बाय द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगर हम इस हिसाब से देखें, डोमेस्टिक ट्रैफिक के हिसाब से देखें, तो इंडिया ऑलरेडी यूके को क्रॉस कर देगा आने वाले 2024 के अंदर। यूके को बीट करके इंडिया विल बी इंडिया हैविंग मोर एयर ट्रैफिक देन कंपेयर टू यूके। तो हम लोगों में वो पोटेंशियल है कि ग्रो करने में। तो इंडिया का जो एविएशन है, अगर कोई मतलब जो एविएशन सेक्टर है उस हिसाब से हम लोग अगर देखें, इट्स अ बिग थिंग, द बिग फ्यूचर इज ओवर देयर एंड दैट्स व्हाई द बिग डैडी इज वर्किंग और वो लोग अपने तरफ से टेकिंग दिस स्टेप्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब ये अनाउंस किया था, तो ये जो मतलब अनाउंसिंग के टाइम में दो जन हम लोग देख सकते हैं, दे आर completely reacted in that. The one is the French president Mr. Macron and the other is that US president Mr. Joe Biden. मिस्टर जो बिडेन ने बोला था that it will create a huge amount of employment in US in according the complete 44 states में round about 1 million जो है मतलब जॉब क्रिएट होगा, जो कि वहाँ पे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। सेम प्रतिक्रिया भी आया था फ्रेंच प्रेसिडेंट के तरफ से। तो ये ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेप लिया, जो स्टेप के हिसाब से हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से यूएस के साथ ही साथ मतलब फ्रांस के साथ भी हम लोग का जो गठबंधन है या फिर जो हम लोग का रिश्ता है, तो आपसी रिश्ता है, वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर दिया। वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ से अगर देखा जाए तो द बेस्ट पार्ट इज़ दैट अभी हम लोगों को सबको पता है कि यूरोप में भी थोड़ा सा क्राइसिस है मनी का, साथ ही साथ यूएस का इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिस टाइप ऑफ स्टेप्स इज़ अ वेरी बिग एंड गुड टू कंप्लीट टू create more jobs and to save the people over there and to save the economy of those country। तो अभी बात करते हैं इंडिया में एयरपोर्ट्स। अगर आज से 8 साल पहले देखा जाए तो एयरपोर्ट्स का जो मतलब टोटल काउंट था वो था ओनली 74, मगर लास्ट 8 साल में वो काउंट बढ़ के हो गया 147। आप सोच ही सकते हैं, इट्स राउंड अबाउट डबल। तो डबल हुआ है, तो साथ ही साथ ये जो डबल हुआ है इसमें एयर ट्रैफिक भी बढ़ा है, इसीलिए और डिमांड भी है। कोई भी कंट्री को अगर ग्रो करना है तो एग्जैक्टली द मेन थिंग इज़ दैट जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन कितना फास्ट होता है उसके ऊपर। एंड एज यू नो दैट द फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मेथड इज़ एयर ट्रांसपोर्टेशन, इसीलिए दिस इज़ हेल्प इंडिया टू ग्रो। आगे जाके प्रोडिक्शन है कि 2030 तक ये जो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है इट विल बी 220 एंड आवर ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रोजेक्ट किया है कि 40 करोड़ एयर ट्रैवलर होगा बाय 2027। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट एविएशन सेक्टर में जो बढ़ोतरी हो रहा है या फिर जो ग्रोथ हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से जो एयरपोर्ट ग्रो कर रहा है दैट विल हेल्प टू कनेक्ट ईच एंड एवरी पार्ट, नॉट ओनली डोमेस्टिक travel, but also it will help to connect internationally India to the global market. That will help to investment कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट है वो और भी ज़्यादा होगा। साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्टेशन में भी अच्छा हो जाएगा कि
जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, अगर सोचिए कि कोई प्रोडक्ट भी हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट विल बी फास्टर, व्हिच विल क्रिएट मोर मनी फॉर इंडिया। अक्टूबर 2022 में आवर प्राइम मिनिस्टर शिलान्यास किया था वडोदरा डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का, जिस प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली टोटल आपका 2.5 बिलियन यूरो स्पेंड किया जाएगा, जहां एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ऑलरेडी मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट है वो बनाया जाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप दैट टुक प्लेस इन इंडिया, और ये स्टेप ऐसा है जो आगे जाके सिविल एविएशन में, साथ ही साथ मिलिट्री एविएशन में एक नया द्वार खोल देगा। ये जो एयरक्राफ्ट यहाँ बनेगा, इस एयरक्राफ्ट में नॉट ओनली ये सिर्फ मिलिट्री यूज़ होगा, ये सिविल एविएशन में भी यूज़ होगा, ऐसा बोला गया है। ये प्रोजेक्ट अभी भी काम चल रहा है। वडोदरा में ऑलरेडी एयरपोर्ट सेटअप हो गया, मतलब पहले से ही, बहुत दिन पहले से ही है। तो आगे जाके जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट में ग्रोथ होता रहेगा और क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जैसे पता चलेगा ऐसे ही हम लोग आपको अपडेट करते जाएंगे। तो आज का जो विषय था एग्जैक्टली एयर इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है एयरक्राफ्ट के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो इंडिया को एक अलग जगह पे ले गया, उस बारे में। तो होपफुली आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देकर ये क्लियर किया जा सका। अगर आपको लगता है कि ऐसा ही वीडियो आपको और देखने को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ भी आपको लगे जानना है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए ताकि मेरा व्यू क्लियर हो। आज के लिए इतना ही, मैं आता हूँ।